कैसे हैं सब बच्चे? बच्चों, आपकी सबकी साउंड मैंने म्यूट कर दी है ताकि हम टॉपिक पर कंसंट्रेट कर सकें। आप अपनी वीडियो को भी ऑफ कर लें, कैमरे को ऑफ कर लें ताकि टॉपिक पर कंसंट्रेट किया जा सके। क्लास के एंड में हम अपना डिस्कशन करेंगे, तब मैं आपकी साउंड अनम्यूट कर दूंगा। फिर हम आपस में जितना टॉपिक चलेगा उसका डिस्कशन करेंगे। अभी बच्चे क्लासरूम ज्वाइन कर रहे हैं, तो 1-2 मिनट उनका वेट करते हैं। जो आ रहे हैं ये सब आ जाएं। तो 10th के पेपर आप सबने बहुत अच्छे से दिए होंगे। आज हम 11th में नया सब्जेक्ट अकाउंट्स शुरू करने जा रहे हैं। एक दो मिनट का और वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास से कोशिश करेंगे कि सभी टाइमली रहें ताकि वेट ना करना पड़े। तो बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं बच्चों क्लास। तो आपका नया सब्जेक्ट अकाउंट्स शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से सुने, रिवाइज करने की कोशिश करें। सब्जेक्ट हमारा प्रैक्टिकल है, बट सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हमें याद करनी होगी, समझनी होगी। तो बहुत ध्यान से सुने और मन में उसे रिपीट करें। हमारा सबसे पहला शब्द है बिजनेस। सब्जेक्ट हमारा क्या है? अकाउंट्स। तो इसको समझने के लिए हमें समझना होगा बिजनेस क्या होता है। तो मैंने मीनिंग सामने लिखा हुआ है, उसे मन में रिवाइज करें, पढ़ें। रेगुलर ट्रांजैक्शन ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ ए commodity to obtain the target of profit is known as business। बहुत ध्यान से सुने। एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आपने 10 रुपए का पेन खरीदा और दीनदयाल को 12 रुपए में बेच दिया। बच्चों, सेल भी हो रही है और परचेज भी हो रही है और साथ में प्रॉफिट भी हो रहा है, लेकिन ये बिजनेस नहीं है क्योंकि रेगुलर ट्रांजैक्शन नहीं है। दोबारा बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल चेंज करके ध्यान से सुने।
आपके पास 50,000 रुपये का गोल्ड है जो आपने 50,000 का खरीदा, सीताराम को 70,000 में आपने बेच दिया। ऐसा करने से आपके पास प्रॉफिट भी हो रहा है। 50,000 का गोल्ड 70,000 में बेचा है, परचेज भी है, सेल भी है, लेकिन उसके बावजूद आपका ये बिजनेस नहीं है। बिजनेस के लिए क्या होना चाहिए? रेगुलर ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। आप उस चीज़ को रोज खरीदे बेचे पैसा कमाने के लिए, तो हम कहेंगे बिजनेस। आप रोज गोल्ड खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं कमाने के लिए, तो ये आपका बिजनेस है और आपको ज्वेलर कहा जाएगा। आपने पहली बार पेन 10 का लेकर 15 में बेच दिया, ये आपका बिजनेस नहीं है। लेकिन आप रोज पेनों को खरीदते हैं बेचते हैं और पैसा कमाते हैं, तो ये आपका बिजनेस, और इसको स्टेशनरी शॉप कहा जाएगा। तो बिजनेस क्या होता है? रेगुलर ट्रांजैक्शन ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ ए कमोडिटी टू ऑब्टेन द टारगेट ऑफ प्रॉफिट इज नोन एज बिजनेस। बच्चों साथ साथ याद करने की कोशिश करें। क्या होता है बिजनेस? रेगुलर ट्रांजैक्शन होनी चाहिए सेल एंड परचेज ऑफ ए कमोडिटी की टू ऑब्टेन द टारगेट ऑफ प्रॉफिट, इट इज योर बिजनेस। अगली टर्म्स पर चल रहे हैं, हम कुछ टर्म्स तैयार कर रहे हैं जिस पर बेस्ड हम प्रैक्टिकल चैप्टर शुरू कर सकें अकाउंट्स के, नया सब्जेक्ट। तो टर्म्स सीखने का काम हमारा अगला शब्द है बुक कीपिंग। बच्चों आपकी किताब के फ्रंट पेज पर यही लिखा है बुक कीपिंग। तो ये क्या होता है समझेंगे इसे। हम बिजनेस बच्चों क्यों कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्यों चाहिए? वांट्स को फुलफिल करने के लिए। वांट्स कितनी है आपकी? अनलिमिटेड। फिर दोबारा सुने, हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्या करेगा? हमारी इच्छाओं को पूरा करेगा। हमारी वांट्स कितनी है? अनलिमिटेड। ज़्यादा वांट्स को फुलफिल करने के लिए हम ज़्यादा कमाना चाहते हैं। ज़्यादा कमाने के लिए हम उधार में बेचना शुरू कर देते हैं और उधार में खरीदना शुरू कर देते हैं। बट हमें याद ही रहता किसको बेचा, कितने का बेचा, किससे खरीदा, कितने का खरीदा। फिर बोल रहा हूं, हम बिजनेस किस लिए कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। ज़्यादा कमाने के चक्कर में उधार में खरीदते हैं, उधार में बेचते हैं, लेकिन याद हमें कुछ नहीं रहता। आज से कुछ दिन पहले हमने 15 फरवरी को लंच में क्या खाया था, ये हमें याद नहीं है। हमने आज से 6 दिन पहले ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, हमें याद नहीं है। तो हमने उधार में खरीदा, उधार में बेचा, लेकिन हमें याद नहीं रहता है। तो हमें याद रहे इसके लिए हम बिजनेस की सारी बातों को किताबों में लिख लेते हैं। लिखने की इस परंपरा को कहा जाता है बुक कीपिंग। यही हमारा सब्जेक्ट है, बुक कीपिंग। हम याद कर रहे हैं बुक कीपिंग क्या होता है। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। तो बुक कीपिंग क्या होता है? बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। तो पुरानी टर्म्स को इसके साथ कनेक्ट करते हुए मन में रिवाइज करें। हम लोग बिजनेस करते हैं। बिजनेस बोले तो रोज चीज़ों को खरीदो बेचो कमाने के लिए, लेकिन ज़्यादा कमाने के चक्कर में उधार की डील करते हैं। याद हमें कुछ रहता नहीं है, तो कल को झगड़े होंगे, किससे लेना है, कितना पैसा लेना है, किस किस को देना है, कितना पैसा देना है। तो इसके लिए हम अपने व्यापार की सभी बातों को किताबों में लिखना शुरू कर देते हैं। इसी आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग को बुक कीपिंग कहा जाता है, ताकि कल को किताबें देखकर पता चल जाए किसको देना, कितना देना है, किससे लेना है, कितना लेना है। तो क्या होता है बुक कीपिंग? इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन। आगे चलते हैं अगली टर्म पर। हमारी अगली टर्म है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग क्या होता है बच्चों?
आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग। बच्चों, आपने 10th क्लास पास करी है। एग्जाम्पल लेते हैं। माना 10th क्लास का पहला दिन आप स्कूल में गए रफ कॉपी लेकर। पहला लेक्चर इंग्लिश का लगा। जो भी टीचर ने कराया, ध्यान से सुनना। 10th क्लास पहला दिन स्कूल में गए रफ कॉपी लेकर। पहला लेक्चर इंग्लिश का लगा। टीचर ने जो भी कराया समझ में आ गया, लेकिन याद रहने वाला नहीं है, तो रफ कॉपी पर आप उसे लिख लेते हो ताकि घर जाके याद आवे क्या क्या कराया था। रिकॉर्डिंग। अगला लेक्चर मैथ्स का हुआ। मैथ्स के टीचर ने आपको जो समझाया समझ में आ गया, बट याद रहने वाला नहीं है, रफ कॉपी में नोट कर लेते हो ताकि घर जाके याद आवे क्या कराया था। रिकॉर्डिंग। फिर हिंदी का लेक्चर हुआ। टीचर ने जो कराया समझा और कॉपी में नोट कर लिया। तो जो स्कूल में आपने एक रफ कॉपी में हर सब्जेक्ट को लिखा, वो क्या है? रिकॉर्डिंग, यानी बुक कीपिंग। फिर आप घर आते हो। घर आकर अलग अलग सब्जेक्ट की आप अलग अलग कॉपियां लगाते हो। हिंदी की कॉपी पर, फेयर कॉपी पर, हिंदी का काम रफ कॉपी से उतार कर लिखते हो। मैथ्स की कॉपी बनाते हो, मैथ्स का काम करते हो। इंग्लिश की कॉपी अलग से बनाते हो। नीट एंड क्लीन आप फेयर कॉपीज मेंटेन करते हो अलग अलग सब्जेक्टों की। ये क्या है? क्लासिफिकेशन। ऐसा क्यों करते हो? ताकि सब्जेक्ट वाइज आपकी कॉपियां मेंटेन हो जाएं और एग्जाम में जिस सब्जेक्ट का पेपर है सिर्फ उसी कॉपी से तैयारी की जा सके और नंबरों को ज़्यादा से ज़्यादा रखा जा सके। तो मैंने क्या बताया? रफ कॉपी में क्लास के सारे सब्जेक्टों को लिख रहे हैं। जैसे आप स्कूल में, वैसे ही व्यापारी भी व्यापार में करता है, बट जो आपका एक्सपीरियंस है हम उसी एग्जाम्पल को यूज़ कर रहे हैं। तो रफ कॉपी ले गए, सारे सब्जेक्टों को उसमें लिख दिया क्योंकि याद रहता नहीं है। रिकॉर्डिंग। घर आए, फिर कॉपियां बना ली अलग अलग सब्जेक्टों की ताकि बढ़िया नोट सब्जेक्ट वाइज तैयार हो जाए और रिजल्ट बढ़िया ला सके। इसे क्या बोलते हैं? क्लासीफाइंग। और ये पूरे साल रफ कॉपी फेयर कॉपी, रफ कॉपी फेयर कॉपी चलती है और साल के एंड में उन फेयर कॉपीज के बेसिस पर आप बोर्ड का पेपर देते हो। मैथ्स का पेपर में मैथ्स की कॉपी से तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश के पेपर में इंग्लिश के कॉपी से तैयारी कर रहे हो, और फिर आपका रिजल्ट आता है 98% आउट ऑफ 100%, या जो भी रिजल्ट आपका रहता है, और आपके घर मार्कशीट आती है। ये मार्कशीट क्या है? आपके पूरे साल की तैयारी, आपकी एफिशिएंसी का डिक्लेरेशन है, समराइजिंग। तो जो आपका बोर्ड का रिजल्ट है वो क्या है? समराइजिंग। तो इस दुनिया में हर जगह अकाउंटिंग हो रही है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो आपका व्यापार हो। तो अकाउंटिंग क्या है? 3 चीजों को एक साथ समझना। रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। किसका? इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। व्यापार में जो भी आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो, खर्चे हो रहे हैं, कमाई हो रही है, रोज बिजनेस की ट्रांजेक्शन होती हैं, उन सबको रफ कॉपी में, फिर फेयर कॉपियों में, फिर साल के एंड में रिजल्ट डिक्लेयर करना, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नहीं हुआ, और उसे आने वाले सालों में कैसे बढ़ाया जा सकता है। समराइजिंग। आपकी भी मार्कशीट आती है, हर साल आती है, जिससे आपको पता चलता है इस सब्जेक्ट में आपने अच्छा करा, इस सब्जेक्ट में कम करा, तो आने वाले सालों में उस सब्जेक्ट पर भी काम अच्छा करेंगे ताकि रिजल्ट बढ़ जाए। अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग Accounting is an art of recording, classifying and summarizing of all the business transactions to conclude the result of the business। भैया बिजनेस का रिजल्ट क्या होता है? प्रॉफिट। और तुम्हारा रिजल्ट एज ए स्टूडेंट क्या है? मार्क्स को मैक्सिमम करना। एज ए स्टूडेंट तुम्हारी भी अकाउंटिंग हो रही है, तुम भी रफ कॉपियां बना रहे हो हर साल, फिर फेयर कॉपियां बना रहे हो, फिर मार्कशीट्स मिलती है साल के एंड में, जिससे तुम्हारी एफिशिएंसी का डिक्लेरेशन होता है कि तुमने कितनी पढ़ाई करी, कितनी मेहनत करी, नंबरों से रिफ्लेक्ट होता है। ऐसे ही व्यापारी भी करता है, रिकॉर्डिंग करता है,
फिर उसकी क्लासिफिकेशन, फिर समराइजिंग। इन सब की बहुत सारी टर्म्स हैं जो आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। रिकॉर्डिंग जर्नल के नाम से होती है, क्लासिफिकेशन लेजर के नाम से होती है, फिर बैलेंस शीट से हम लोग अपनी एफिशिएंसी का डिक्लेरेशन करते हैं। ये नए टर्म्स हम आगे चर्चा करेंगे। तो अकाउंटिंग क्या है? इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। बच्चों याद करने का काम बहुत ध्यान से सुने। कुछ बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी, कुछ बच्चों ने पुराने एपिसोड भी सुने हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। जिनको दिक्कत है बार बार सुने, याद करें। मैं हर अगली क्लास में जब प्रैक्टिकल शुरू करूँगा तो ये बातें हर बार रिवाइज करूँगा। तो अब तक हमने क्या सीखा था? पहला शब्द बिजनेस क्या होता है बच्चों? रेगुलर ट्रांजैक्शन ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ ए कमोडिटी। क्यों? टू ऑब्टेन द टारगेट ऑफ प्रॉफिट। अब याद हमें कुछ होता रहता नहीं है तो कैसे पता चले किससे पैसे लेने, कितने लेने हैं? तुम किताबों में लिखना शुरू कर देते हैं। उसे क्या बोलते हैं बच्चों? टर्म्स याद करो मन में, बुक कीपिंग। खाली किताबें लिखने से कुछ नहीं होगा, खाली रफ कॉपी स्कूल में बनाते हैं उससे कुछ नहीं होगा। क्या करना होगा? उसकी फेयर कॉपियाँ बनानी होगी, याद करना होगा, पेपर अटेम्प्ट करके आना होगा और फिर मार्कशीट से आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। क्या है ये? समराइजिंग। और ये तीनों गेट टुगेदर क्या कहला रही हैं? अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग क्या होता है? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स टू कंक्लूड द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। भाई काम तो हम प्रॉफिट के लिए करते हैं, वो अलग बात है कभी कभी लॉस हो जाता है। अकाउंटिंग। आगे चलते हैं बच्चों। अगला शब्द क्या आ रहा है बच्चों? अकाउंटेंसी। तो इस दुनिया में हर चीज को लिखने का एक तरीका होता है। जब आपने पहली बार हिंदी लिखनी सीखी तो हिंदी की वर्णमाला का ज्ञान कराया जाता है। वर्णमाला, स्वर, व्यंजन कितने होते हैं, कैसे लिखा जाता है, कैसे अक्षर से शब्द बनाया जाता है, वो लिखे बगैर आप हिंदी को पढ़ने और लिखने का काम नहीं कर सकते। तो हिंदी को लिखने का एक तरीका। ऐसे ही इंग्लिश में उसके अल्फ़ाबेट्स बनाने सीखने, फिर वर्ड फॉर्मेशन, फिर टेंसेस, तो उसका भी एक तरीका होता है। ऐसे ही अकाउंट्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उसको भी लिखने का एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज तरीका होता है। और वो तरीका पूरी दुनिया में हर व्यापारी के द्वारा यूनिफॉर्म तरीके से फॉलो किया जाता है। छोटा व्यापारी, छोटा बिजनेस तो भी उसी तरीके से बनाएगा, बड़ा व्यापारी करोड़ों का टर्नओवर तो भी बनाएगा उसी तरीके से। हिंदुस्तान के व्यापारी बनाएंगे सेम फॉर्मेट, अमेरिका का व्यापारी बनाएगा सेम फॉर्मेट। तो वो हमें तरीका सीखना है कि किस तरीके से अकाउंट्स की किताबों को लिखा जाए ताकि प्रॉफिट डिक्लेयर हो जाए। ये सब जगह यूनानिमस है, कॉमन है। रफ कॉपियाँ, फेयर कॉपियाँ और फिर रिजल्ट लिखने का तरीका, जैसे हिंदी का तरीका, अकाउंट्स का तरीका, इंग्लिश का तरीका बताया है, उसे तरीके को सीख कर ही हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर सकते हैं। उस तरीके की जानकारी क्या कहलाती है? अकाउंटेंसी। तो याद कर रहे हैं बच्चों, अकाउंटेंसी क्या? इज द मेथडोलॉजी और टेक्निक थ्रू विच all the business transactions are recorded in the book of accounts। तो बच्चों एक बार दोबारा सारी बातें बोलता हूं। बिजनेस पहली टर्म थी। बिजनेस हम क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए। याद कुछ रहता नहीं है उसके लिए हम किताबें बना रहे हैं। क्या बोलते हैं उसे? मन में सोचें, क्या टर्म थी? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग करने का पर्पस क्या है? साल के एंड में रिजल्ट आए, क्या खोया क्या पाया। इसके लिए हमारी क्या थी टर्म अगली? अकाउंटिंग। और ये सब किताबें कैसे लिखी जाएंगी, वो सारे रूल्स रेगुलेशन याद करके उसी तरीके से किताबों को लिखा जाए। तो वो तरीका जिसके द्वारा किताबें लिखी जाएं, उस तरीके को क्या बोलते हैं? अकाउंटेंसी। क्या है ये? एक मेथड और टेक्निक जिसके द्वारा हम बिजनेस की बातों को अपनी किताबों में लिखते हैं। और ये कॉमन है, जिसे पूरी दुनिया में हर व्यापारी उसी तरीके से लिखेगा।
जैसे आप सभी हिंदी के लिए वही वर्णमाला का यूज़ करते हैं, इंग्लिश में वही अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, तो अकाउंट्स में भी हम आगे टर्म्स बनाएंगे। सभी को जर्नल, लेजर जैसी चीज़ें बनानी होती है। तो आगे चलते हैं बच्चों। अगली टर्म है हमारी अकाउंटेंसी के बाद डबल एंट्री। ये भी आपकी किताब के फ्रंट पेज पे लिखा है, नया सब्जेक्ट है, बहुत ध्यान से सुने, अंडरस्टैंडिंग बनाएं। डबल एंट्री बच्चों, व्यापार में जितनी भी घटनाएं घटती हैं, खरीदने की, बेचने की, खर्चों की, कमाई की, हर व्यापार की घटना को क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन या एंट्री। जब हम उसे किताबों में लिखते हैं तो साइंटिफिक मेथड है, हम हर ट्रांजैक्शन को 2 बार लिखेंगे, ना कम ना ज्यादा। हर ट्रांजैक्शन को 2 बार लिखेंगे। ये साइंटिफिक मेथड है। क्यों? क्योंकि हम ऐसे ही हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। आप बाजार गए, आपने 20 रुपए की एक आइसक्रीम खरीदी, तो एज ए ट्रेडर आपकी ट्रांजैक्शन क्या है? परचेज आइसक्रीम ऑफ ₹20। इस ट्रांजैक्शन के पीछे 2 बातें हो रही हैं। आइसक्रीम आइंग ₹20, पैसा जाइंग ₹20। जब ट्रांजैक्शन के पीछे 2 बातें हो रही हैं तो इसे 2 बार लिखा जाएगा। आइसक्रीम का अकाउंट बनाएंगे, जैसे मैथ की कॉपी बनाते हैं, वहां लिखेंगे आइसक्रीम आइंग ₹20। पैसे का अकाउंट बनाएंगे, वहां लिखेंगे पैसा जाइंग ₹20। तो हर ट्रांजैक्शन के पीछे 2 बातें हो रही हैं, इसीलिए उसे 2 बार लिखा जाएगा, न कम न ज्यादा। एग्जाम्पल चेंज। आपने 100 रुपए की, 100 रुपीज की दालें खरीदी, तो परचेज पल्सेज ऑफ ₹100, इसके पीछे भी 2 बातें हो रही हैं। दाल आई, दाल प्लस, पैसा गया, कैश माइनस, डबल एंट्री, सेम अमाउंट, एंट्री क्लोज। ऐसा नहीं हो सकता दाल आ जाए और आप पैसा दे ही ना। उधार में लेंगे तो कल को देना पड़ेगा, पार्टी का नाम लिखना पड़ेगा। तो हर ट्रांजैक्शन के पीछे 2 बातें होंगी। अब मान लो आइसक्रीम वाले ने 20 रुपए की आइसक्रीम बेची, तो उसके लिए भी 2 बातें हो रही हैं। आइसक्रीम जाइंग, आइसक्रीम के खाते में माइनस करेंगे, पैसा आइंग, पैसे के खाते में प्लस करेंगे। तो हर ट्रांजैक्शन के पीछे 2 बातें हो रही हैं। जितने रुपए का जा रहा है उतने ही रुपए का आ रहा है, ना कम ना ज्यादा। सो every transaction of the business should be recorded twice in the book of accounts on the basis of लेन देन, बोले तो गिव एंड टेक प्रिंसिपल, known as डबल एंट्री। वेरी इंपॉर्टेंट। तो साइंटिफिक मेथड है हमारा किताबों को लिखने का। हम अपने व्यापार की सभी बातों को कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे, क्योंकि हम एज ए ट्रेडर ऐसे ही हैं। कोई भी सामान बेचेंगे, जितने रुपए का सामान जाएगा उतने ही रुपए आएंगे, न कम न ज्यादा। तो फिर दोबारा मेरे साथ रिवाइज कर रहे हैं। एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस शुड बी रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द बुक ऑफ अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ गिव एंड टेक प्रिंसिपल। ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं बच्चों, जिसको याद रखते हुए हम प्रैक्टिकल चैप्टर शुरू करना चाह रहे हैं। हमारा पहला प्रैक्टिकल चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन। पहला प्रैक्टिकल चैप्टर की बात मैंने बोली है। स्टार्टिंग में हमारे थ्योरी के चैप्टर चल रहे हैं, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा ये प्रैक्टिकल है। बट सीधा प्रैक्टिकल का चैप्टर, पहला प्रैक्टिकल चैप्टर क्या है हमारा? अकाउंटिंग इक्वेशन। अब ये सीधा शुरू नहीं हो सकता, इसकी टर्म्स आपको याद करनी होगी। ये टर्म्स याद करे बगैर चैप्टर पर नहीं जा सकते। तो मैंने यहाँ टर्म्स लिखी है, एक चार्ट बनाया है, उसको एक बार ध्यान से समझते हैं ताकि हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम शुरू कर सकें।
भैया ये कुछ बच्चे ना बाद में आ रहे हैं, कोशिश करा करें नए बच्चे जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं टाइम से आए। नया सब्जेक्ट, नई टर्म्स बार बार सुनेंगे, मन में रिवाइज करेंगे, टर्म्स क्लियर होंगी, तभी आपका सब्जेक्ट क्लियर होगा और प्रैक्टिकल आप कर पाओगे। आसान सब्जेक्ट, बढ़िया सब्जेक्ट, बट प्रैक्टिस की ज़रूरत। तो कंटिन्यू करते हैं। अभी भी बच्चे और आ रहे हैं बच्चों। युक्ति लेट ज्वाइन कर रही है, नमन भी लेट ज्वाइन कर रहा है। युक्ति, नमन अगली क्लास से टाइम से रहना है। तो मैं वापस चल रहा हूं। अकाउंटिंग इक्वेशन पहला प्रैक्टिकल चैप्टर हम शुरू करना चाह रहे हैं। उसके लिए मैंने सामने एक चार्ट बनाया है। उसके लिए अब तक हमने जितना करा उसको एक बार मन में दोहराते हैं और फिर आगे चलते हैं। हमने अब तक क्या पढ़ा? बिजनेस क्या होता है। तो हमने बिजनेस में क्या याद करा? हम रोज चीज़ों को खरीदे बेचे कमाने के लिए, तो इसे क्या कहते हैं? बिजनेस। मीनिंग मेरे साथ साथ जो सुन चुके हैं रिवाइज करें, जो अभी आए हैं वो समझें। क्या याद कराया मैंने? रेगुलर ट्रांजैक्शन ऑफ सेल एंड परचेज of a commodity to obtain the target of profit is known as business। तो हम बिजनेस क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए। अब हमें ज़्यादा इच्छाओं को पूरा करना है, उधार में खरीदने, उधार में बेचने, याद कुछ रहता नहीं है। किस किस को उधार में बेचा, कितने का बेचा, किस किस से खरीदा, कितने का खरीदा, तो कल को झगड़े ना हो। तो हम व्यापार की सारी बातों को किताबों में लिख लेते हैं, ताकि वहाँ से देखकर पता चल जाए किसको बेचा, कितने का बेचा, किस किस से खरीदा, कितने का खरीदा। लिखने की इस परंपरा को क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। यही आपका सब्जेक्ट है बच्चों, बुक कीपिंग। क्या है बुक कीपिंग? Bookkeeping is an art of recording in respect of all the business transaction। करा चुका हूँ, बार बार रिवाइज करा रहा हूँ ताकि याद हो जाए। इंपॉर्टेंट है याद करना। अगला शब्द मैंने बताया था अकाउंटिंग। तो बच्चों बिजनेस कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, याद कुछ रहता नहीं है तो बिजनेस की सारी बातें लिख लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। अब बुक कीपिंग में क्या है? सिर्फ रिकॉर्डिंग। तो यहाँ अकाउंटिंग में मैंने 3 शब्द आपको समझाए। रिकॉर्डिंग, आगे पीछे नहीं कर सकते, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। 3 शब्द मैंने समझाए, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। सीक्वेंस आगे पीछे नहीं कर सकते। एग्जाम्पल बताया, स्कूल में पहला दिन क्लास का, रफ कॉपी लेके गए, हर सब्जेक्ट का लेक्चर लगा, रफ कॉपी में आपने लिख लिया ताकि घर जाके याद आवे क्या कराया था। क्या बोलते हैं? रिकॉर्डिंग। घर आके हर सब्जेक्ट की फेयर कॉपी बना ली और रफ कॉपी से वो सारा काम फेयर कॉपी में लिख लिया, उसे क्या बोल रहे हैं? क्लासीफाइंग। हिंदी का काम हिंदी की फेयर कॉपी, इंग्लिश का काम इंग्लिश की फेयर कॉपी, मैथ्स का काम मैथ्स की फेयर कॉपी, क्या बोल रहे हैं? क्लासीफाइंग। और पूरे साल रफ कॉपी, फेयर कॉपी, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग चलता है और एंड ऑफ द ईयर उस कॉपी पर बेस्ड सारी चीज़ों को याद कर कर पेपर दे के आते हो, और पेपर देने से आपका रिजल्ट आता है, मार्कशीट मिलती है कि आपके इतने परसेंट आए और आप अगली क्लास में पहुंच गए। समराइजिंग। ये तीनों का कलेक्शन, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग, क्या कहलाता है? अकाउंटिंग। तो हमने अकाउंटिंग में क्या याद करा था? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ all the business transactions of the business। क्यों? To conclude the result of the business। फिर हमने अगली टर्म याद करी, क्या? अकाउंटेंसी। बच्चों
बिजनेस कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, याद कुछ रहता नहीं है, किताबें लिख रहे हैं बुक कीपिंग, और कल को रिजल्ट आए अकाउंटिंग, इन किताबों को लिखने का एक यूनानिमस सिस्टमेटिक तरीका है, जिसको मैं आपके स्कूल के एग्जाम्पल में रफ कॉपी बोल रहा हूँ। ध्यान से सुनना, जिसको मैं रफ कॉपी बोल रहा हूँ, अकाउंट्स में उस रफ कॉपी को क्या बोलते हैं? जर्नल। नए नए टर्म्स हैं, आने वाले चैप्टर में करेंगे, वहाँ हम डिटेल में तैयार करने वाले हैं। क्लासीफाइंग में हम पढ़ने वाले हैं लेजर, और समराइजिंग में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने वाले हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये नई नई टर्म्स हैं, नया सब्जेक्ट है, तो हम धीरे धीरे नई नई टर्म्स को लेके आएंगे, उनके मीनिंग्स को बोलेंगे, याद करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिसको मैंने आपको स्कूल के एग्जाम्पल से बताया। रफ कॉपी, रिकॉर्डिंग, घर जाके फिर कॉपी बना रहे हैं, क्लासीफाइंग, साल के एंड में रिजल्ट आ रहा है, आप पास हो गए, समराइजिंग, और ये तीनों को कलेक्टिवली क्या बोल रहे हैं? अकाउंटिंग। और जो मेथड है आपका लिखने का, मैथ्स को देखो, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन करना है, तो कपिल भैया आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन के लिए पहले ट्रिग्नोमेट्री का बेस समझाते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज कौन कौन सी होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले क्या होता है, सोना चांदी तोले क्या होता, याद आ रहा होगा हिंदी वालों को हिंदी में, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में। तो ऐसी कुछ टर्म्स आपको बताई जाती हैं, लिखवाया जाता है। उन टर्म्स और उन मेथड्स को कराने के बाद ही आप ट्रिग्नोमेट्री के वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ऐसे ही अकाउंट्स में वो तरीके जिनके द्वारा किताबें लिखी जाती हैं, उनको याद कर कर ही हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जिस तरीके से किताबें लिखी जाती हैं उसे क्या बोलते हैं? अकाउंटेंसी। क्या याद करा था? अकाउंटेंसी इज द मेथडोलॉजी और टेक्निक थ्रू विच all the business transactions are recorded in the book of accounts। यानी वो जो लिखने का तरीका है किताबों में, वो तरीका सीख कर हम किताबें लिख रहे हैं, अकाउंटेंसी। लिखना क्या है? बुक कीपिंग। और लिखने से जो रिजल्ट आ रहा है साल के एंड में, क्या खोया क्या पाया, वो क्या है? अकाउंटिंग। एक और एग्जांपल लेते हैं, आप स्कूल में रफ रजिस्टर ले जाकर लिख रहे हैं, बुक कीपिंग। घर जाके फेयर कॉपियां बना रहे हैं पूरे साल, अकाउंटिंग। खाली फेयर कॉपियां बनाना नहीं है, उसको रिवाइज करना, नोट्स को बार बार स्पीड मेंटेन करना, प्रेजेंटेशन तैयार करना, और साल के एंड में रिजल्ट आना। और जिन तरीकों से जो राइटिंग स्किल है आपका, इंग्लिश का अलग तरीका, हिंदी का अलग तरीका, मैथ्स का अलग तरीका, जिस तरीके से आप वो कॉपियां लिख रहे हैं, वो तरीका अकाउंटेंसी। और हमने फिर अगला शब्द बच्चों तैयार करा, डबल एंट्री। किताब के फ्रंट पेज पर है ये शब्द, डबल एंट्री। तो बिजनेस की हर ट्रांजैक्शन को जब हम लिखते हैं किताबों में तो उसे बोलते हैं एंट्री। When you recorded any transaction in the book of account, it is known as entry। कि आप बिजनेस की ट्रांजैक्शन को लिखो, और वो साइंटिफिकली 2 बार लिखी जाती है, न कम न ज्यादा। क्यों? क्योंकि तुम हो ही ऐसे। कैसे हो तुम? एज ए ट्रेडर 20 रुपए की आइसक्रीम खरीदी, तो इसके पीछे 2 बातें हो रही है, आइसक्रीम आइंग, आइसक्रीम प्लस, पैसा जाएंग, पैसा माइनस, डबल एंट्री, सेम अमाउंट, एंट्री क्लोज। का मतलब every transaction of the business should be recorded twice in the book of accounts on the basis of give and take principle। तो ये सारी बातें मैंने दोबारा बोली हैं। बिजनेस, पैसा कमाने का तरीका, हर चीज को लिखना व्यापार के, बुक कीपिंग, और कल को रिजल्ट डिक्लेयर करना, अकाउंटिंग। लिखने का तरीका, अकाउंटेंसी, और हर चीज को साइंटिफिकली 2 बार लिखना, डबल एंट्री। और इन टर्म्स को माइंड में रखते हुए अब हम पहला प्रैक्टिकल चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन शुरू करना चाह रहे हैं। इसके लिए मैंने यहाँ 3 टर्म्स लिखी हैं, सुने, समझें और याद करें। 3 टर्म्स, कैपिटल,
मन में साथ साथ बोला करें, नए नए शब्द हैं, लाइबिलिटीज एंड असेट्स। याद करें, नए नए शब्द हैं, कैपिटल, लाइबिलिटीज, असेट्स। कैपिटल, लाइबिलिटीज, असेट्स। तो मैं मीनिंग बोल रहा हूँ। इस दुनिया में जब भी कोई बिजनेस शुरू करता है तो उसे व्यापार का मालिक बोलते हैं। मालिक के बगैर बिजनेस शुरू नहीं हो सकता, इसके लिए उसे घर से पैसा लाना होता है। जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहेंगे तो घर से पैसा लाना होगा। जो पैसा बिजनेस को शुरू करने के लिए मालिक घर से लाता है उसे कहा जाता है कैपिटल। और बिना कैपिटल के बिजनेस शुरू, बिना मालिक के बिजनेस शुरू नहीं हो सकता। तो शब्द याद करते हैं, कैपिटल। आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, घर से पैसा लाना होगा। जो अमीर है ज़्यादा पैसे लाएगा, जो गरीब है कम पैसे लाएगा, लेकिन बिना पैसे के बिजनेस शुरू नहीं हो सकता। और जितने मर्जी पैसे आप ला नहीं सकते, क्योंकि जो भी कुछ आपके पास है वो लिमिटेड। थोड़ा ज़्यादा अमीर, थोड़ा कम गरीब। तो मेरे एग्जाम्पल में हमने यहाँ लिखा है, आप कितने पैसे ला रहे हैं? 10,000। कितने पैसे ला रहे हैं? 10,000। तो मालिक बिजनेस शुरू करने के लिए 10,000 रुपया ला रहा है जो उसके पास है, इसे कहा जाता है कैपिटल। मीनिंग क्या हुआ? द मनी बॉट बाय ओनर फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। दोबारा बोलता हूं, क्या बोला है? जब भी कोई मालिक बिजनेस शुरू करता है तो घर से पैसे लाने होते हैं। जितना मर्जी आपके पास नहीं होता है, कम पैसे हैं कम ले आओ, ज़्यादा हैं ज़्यादा ले आओ। मेरे एग्जाम्पल में बिजनेस शुरू करने के लिए मालिक 10,000 रुपया ला रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। मीनिंग क्या बताया? द मनी बॉट बाय ओनर फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। अगले टर्म पर चलते हैं। अगला टर्म क्या लिखा है? लायबिलिटीज। क्या लिखा है बच्चों? लायबिलिटीज। जो भी पैसा मालिक घर से लाता है वो लिमिटेड है। माना 10,000, हमारे क्वेश्चन में 10,000 ला रहा है। आप बिजनेस को बढ़ाना चाहोगे, आप चाहोगे अगर पैसा और भी लगाया जा सके तो कमाई बढ़ जाएगी। और ज़्यादा कमाने के चक्कर में आप लोगों से पैसा मांग रहे हो इस वादे के साथ कि हम उन्हें कल को दे देंगे। अच्छा, मांग क्यों रहे हो? लोगों से पैसा मांगोगे, बिजनेस में लगाओगे, ज़्यादा पैसा लगेगा तो कल को कमाई ज़्यादा होगी और कमाकर उसका पैसा उसे वापस कर दोगे। तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ज़्यादा कमाने के लिए आप लोगों से पैसा मांग रहे हो इस वादे के साथ कि हम ये पैसा उनका कल को लौटा देंगे। इसे क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज। नए नए शब्द हैं, मन में दोहराएं। लायबिलिटीज। लायबिलिटीज को डिक्शनरी में क्या बोलते हैं? लायबल टू पे इन फ्यूचर। लायबिलिटीज को क्या बोलते हैं? लायबल टू पे इन फ्यूचर। ध्यान से सुने मीनिंग। मेरे इस क्वेश्चन में आप अपने घर से एज ए मालिक 10,000 रुपया लेके आए बिजनेस शुरू करने के लिए, कैपिटल। आपको लगता है ज़्यादा कमाने के लिए कहीं से भी पैसा मिल जाए तो व्यापार में लगा दो इस वादे के साथ कि कल को दे देंगे। तो आपने लोगों से 5,000 रुपया और इकट्ठा कर लिया इस वादे के साथ कि उन्हें हम कल को दे देंगे। इसे क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज। तो मीनिंग सुने लायबिलिटीज का। अरेंजमेंट ऑफ फंड्स फ्रॉम द आउटसाइड सोर्स for the expansion of business which is liable to pay in future is known as liabilities। दोबारा बोल रहा हूँ, आप पैसा अरेंज कर रहे हैं कहाँ से? फ्रॉम द आउटसाइड सोर्स। आपके घर में होता और आप घर से लाते तो वो कैपिटल था। तो आप बाहर से अरेंज कर रहे हैं पैसा जहाँ से भी मिल सके। अरेंजमेंट ऑफ फंड्स फ्रॉम द आउटसाइड सोर्स। क्यों? फॉर द एक्सपेंशन ऑफ
बिजनेस, इस वादे के साथ कि लाइबल टू पे इन फ्यूचर इज नोन एज लाइबिलिटीज। दोबारा बोल रहा हूं, याद करने का काम इंपॉर्टेंट है। ये टर्म्स जितने अच्छे से याद हो जाएं, हमारे आने वाले सभी चैप्टरों में यूज होनी है। तो अरेंजमेंट ऑफ फंड्स फ्रॉम द आउटसाइड सोर्स for the expansion of business which is liable to pay in future is known as liabilities. फिर दोबारा बोलता हूँ एक बार, कुछ बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया, बट कुछ बच्चों को थोड़ा सा नए टर्म्स हैं, दिक्कत आ रही है, बट मैं हर क्लास में इनको शॉर्ट समरी रिवाइज कराऊंगा अगले शब्दों पर जाने से पहले। तो बार बार सुनेंगे, आप लिखेंगे, उसको रिवाइज करें, कॉपियाँ बनाएं, तो अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। और एक बार बेसिक टर्मिनोलॉजी अच्छे से क्लियर हो जाए तो हमारा सब्जेक्ट आसान। तो मैंने क्या बताया, बिजनेस को शुरू करने के लिए मालिक घर से पैसा लाता है, उसे कैपिटल बोलते हैं। मेरे इस क्वेश्चन में मालिक 10,000 लाया, मैंने मीनिंग क्या बोला है, द मनी बॉट बाय ओनर फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। अब जो आपके घर में पैसा होता है वो लिमिटेड, अमीर थोड़ा ज़्यादा लाएगा, गरीब थोड़ा कम लाएगा, बट जितना मर्जी तो है ही नहीं। तो बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हो तो और लोगों से पैसा इकट्ठा कर रहे हो ताकि बिजनेस को बढ़ाया जा सके, इस वादे के साथ कि हम उनका पैसा कल को वापस कर देंगे। इसे क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज। इसका हमने मीनिंग दोबारा बोलना है, याद करने का काम करना है, मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ। अरेंजमेंट ऑफ फंड्स फ्रॉम द आउटसाइड सोर्स फॉर द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस विच इज लाइबल टू पे इन फ्यूचर इज नोन एज लाइबिलिटीज। तो बच्चों अगले शब्द पर चलते हैं, असेट्स। अगला शब्द क्या है हमारा, असेट्स। तो मालिक घर से 10,000 रुपया लाया, बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोगों से, हमारा एग्जाम्पल है 5,000 उसने इकट्ठे कर लिए, इस वादे के साथ कल को देने हैं। टोटल कितने पैसे हो गए बच्चों आपके पास, 15,000। अब ये पैसे रखे रखे अपने आप नहीं बढ़ेंगे, ये पैसे आपको व्यापार में लगाने होंगे। बिल्डिंग खरीदनी होगी, प्लांट एंड मशीनरी खरीदना होगा, फर्नीचर खरीदोगे, कच्चा माल लेके आओगे, फैक्ट्री में माल बनाओगे, 10 का बनेगा 15 में बेचोगे, 15 का भी बनेगा 20 में बेचोगे, 20 का बनेगा 25 में बेचोगे। ऐसा करने से प्रॉफिट होने लगेगा। ये सब क्या है, इन्वेस्टमेंट। और इसी इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, असेट्स। जितना पैसा आपने इकट्ठा करा है कैपिटल और लायबिलिटी के नाम से, वो सारा का सारा पैसा सिर्फ इकट्ठा करने से नहीं बढ़ता, उसे व्यापार में लगाना पड़ता है, इस वादे के साथ कि वो कल को वापस आ जाए, इस वादे के साथ कि वो कल को वापस आ जाए। इसे कहते हैं असेट्स। तो असेट्स का मीनिंग सुने ध्यान से, द इन्वेस्टमेंट विच इज रिकवरेबल इन फ्यूचर इज नोन एज असेट्स। फिर बोल रहा हूं, द इन्वेस्टमेंट विच इज रिकवरेबल इन फ्यूचर इज नोन एज असेट्स। बच्चों ध्यान रखना, मेरा क्वेश्चन दोबारा, मेरे एग्जाम्पल में 10,000 एज ए मालिक आप लाए बिजनेस शुरू करने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए आपने लोगों से 5,000 मांग लिए, इस वादे के साथ कल को देना है लायबिलिटी, टोटल 15,000 इकट्ठे हो गए। तो व्यापार में कितना इन्वेस्ट होगा, 15,000, उससे कम या उससे ज़्यादा। बच्चों उससे ज़्यादा आप लगा ही नहीं सकते, है ही नहीं आपके पास। उससे कम आप लगाओगे नहीं, क्योंकि आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते हो, तो जितने हैं कम से कम उतने तो लगा दो, नुकसान कौन करेगा। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, चैप्टर का कंक्लूजन है। जितने पैसे कैपिटल और लायबिलिटी के नाम से इकट्ठे करें हैं, मेरे एग्जांपल में 15,000, उतने ही व्यापार में लगेंगे, न कम न ज़्यादा।
ज़्यादा लगा नहीं सकते, है ही नहीं। जितने घर में थे कैपिटल के नाम से ले आए, जितना लोगों से मांग सकते थे मांग लिया लाइबिलिटी के नाम से, टोटल 15,000। इससे ज़्यादा लग नहीं सकते, है नहीं, इससे कम लगाओगे नहीं। 15,000 पड़े हैं और 10,000 लगा दो तो प्रॉफिट तो 10,000 पर आएगा, तो नुकसान कौन करेगा? जितने हैं उतने ही लगाओगे, न कम न ज़्यादा। और जितने पैसे व्यापार में लगा रहे हो उसे क्या बोल रहे हैं? असेट्स। तो ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पर एक इक्वेशन तैयार हो गई है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी हमेशा असेट्स के बराबर होगी। जितने पैसे इकट्ठे हुए हैं उतने ही व्यापार में लगेंगे, न कम न ज़्यादा। ज़्यादा पर जा नहीं सकते, है ही नहीं, कम पर जाओगे नहीं, क्योंकि तुम्हारा टारगेट क्या है? प्रॉफिट शुड बी मैक्सिमम। सो असेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो, असेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये मैंने क्या लिखा है? एक मैथमेटिकल इक्वेशन बेस्ड ऑन अकाउंटिंग टर्म्स। कौन सी अकाउंटिंग टर्म्स? कैपिटल, लायबिलिटी, असेट्स। तीन अकाउंटिंग टर्म्स को मैथमेटिकल इक्वेशन में लिख दिया। इसी को बोलते हैं तुम्हारे अकाउंट्स का चैप्टर, अकाउंटिंग इक्वेशन। चैप्टर का नाम है ये, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का मीनिंग बोलता हूं, याद करें क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग टर्म्स को यूज करते हुए मैंने एक मैथमेटिकल इक्वेशन बना दी, इसे क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन। तो जब लिखना होगा कैसे लिखेंगे? असेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। असेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। क्या है ये? बैलेंस्ड इक्वेशन based on accounting terminology is known as accounting equation। याद रखना, मैं पीछे बता चुका हूँ, जब भी कोई चैप्टर करोगे किताब के फ्रंट पेज पर लिखा है हर ट्रांजैक्शन को कितनी बार लिखोगे? 2 बार, न कम न ज़्यादा, क्योंकि तुम हो ही ऐसे। जितने रुपए की डील करोगे उसके बदले में कुछ आएगा और कुछ जाएगा। आने का अमाउंट और जाने का अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल 20 रुपए की आइसक्रीम खरीदी, आइसक्रीम आएंगे 20 रुपीज़, पैसा जाएंगे 20 रुपीज़। तो उसी बात को बोल रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन पर। मैंने क्या बताया? असेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। व्हाट इज दिस? बैलेंस इक्वेशन बेस्ड ऑन accounting terminology known as accounting equation, in which all the business transactions are recorded twice on the basis of give and take principle। आए बोले तो प्लस, जाए बोले तो माइनस, डबल एंट्री सेम अमाउंट, एंट्री क्लोज, याद करें। ये मैंने इस चैप्टर का मीनिंग बोला है। कोशिश करें समझने के साथ साथ मन में याद हो जाए, ताकि आने वाली टर्म्स अच्छे से क्लियर हो और हम प्रैक्टिकल पर जा सकें। याद रखें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बट पहली बार पढ़ रहे हैं तो हमें टर्म्स समझनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी, ताकि प्रैक्टिकल क्वेश्चनों को किया जा सके। तो मैं एक बार दोबारा बोलता हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन। जब भी मालिक बिजनेस शुरू करता है तो पैसा लाना होता है, इस पोजीशन को कैपिटल बोलते हैं। बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोगों से पैसा मांगा जा रहा है इस वादे के साथ कि कल को हम दे देंगे। लायबिलिटीज, मन में रिवाइज करें मेरे साथ साथ, लायबिलिटीज। और ये सारा पैसा कैपिटल और लायबिलिटी के नाम से जितना भी इकट्ठा हुआ, हमारे एग्जाम्पल में 10,000 जमा 5,000 15,000, ये सारा एज इट इज व्यापार में लगा दिया जाता है इन्वेस्टमेंट के नाम से। इसको क्या बोलते हैं? असेट्स। और जितना इकट्ठा करते हैं उतना ही लगता है, ना कम ना ज़्यादा। कम लगाएंगे नहीं क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमम करना चाहते हैं, ज़्यादा लगा नहीं सकते, है ही नहीं। सो असेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज।
known as accounting equation. क्या है ये? बैलेंस इक्वेशन based on accounting terminology is known as accounting equation, in which all the business transactions are recorded twice on the basis of give and take principles. तो बच्चों, जितनी भी टर्म्स मैंने कराई आपको, इनको एक बार मैं सुनना चाहूँगा। तो आप सबकी साउंड मैंने अनम्यूट कर दी है। जिसका मैं नाम लूँगा सिर्फ वही बोलेगा, बाकी सब मन में रिवाइज करेंगे, आपस में बातचीत नहीं करेंगे। जिसका नाम लूँगा वो कोशिश करेगा बच्चा। तो मेरा पहला शब्द था, अकाउंटिंग इक्वेशन की बात कर रहा हूं, कैपिटल। मैं आज रिवर्स करता हूं, आज मैं मीनिंग बोलता हूं और आपको बेसिक टर्म्स बतानी है। मैं मीनिंग बोलूंगा, आपको बताना है बिजनेस, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, डबल एंट्री, कैपिटल, लाइबिलिटी, एसेट्स। तो मैं मीनिंग बोल रहा हूं, द इन्वेस्टमेंट विच इज रिकवरेबल इन फ्यूचर क्या होगा? चिराग महेश्वरी बोलेगा, बाकी सब मन में। चिराग महेश्वरी क्या है? द इन्वेस्टमेंट विच इज रिकवरेबल इन फ्यूचर। चिराग बोलो, जो पैसे आपने लगाए हैं इस वादे के साथ कल को मिलेंगे, क्या है वो? चिराग। काव्या खंडेलवाल बोलो, क्या है बच्चों वो? असेट्स। बहुत बढ़िया। तो जो पैसा आपने लगाया है इस वादे के साथ कल को मिले, असेट्स। जो पैसा आपने अरेंज करा है इस वादे के साथ कल को देना है, क्या है वो? लायबिलिटी। और जो मालिक घर से लाया है वो क्या है? कैपिटल। तो मैं अगला क्वेश्चन बोल रहा हूं, मैं मीनिंग बोल रहा, अगली क्लास में मैं मीनिंग आपसे पूछूंगा। आज आपको बताना है सामने वाली स्लाइड से देखकर, जब हर बात को, बिजनेस की हर ट्रांजैक्शन को 2 बार लिखा जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? राशि बोलेगी, राशि। बिजनेस, हाँ बहुत बढ़िया बच्चा। डबल एंट्री, हर ट्रांजैक्शन को जब 2 बार लिखेंगे तो डबल एंट्री। आपने बताना है बिजनेस की किताबों को लिखने का एक तरीका होता है, उस तरीके को क्या बोलेंगे? मुस्कान खोरवाल। बहुत बढ़िया, अकाउंटेंसी। महक गोयल को बताना है किताबों को लिखना क्या कहलाता है? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्या है? नहीं, किताबों को लिखना आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्या है बच्चों? किताब का फ्रंट पेज। यस, बहुत बढ़िया, बुक कीपिंग। बच्चों, बिजनेस का मीनिंग बताया था, ये मैं पूछ रहा हूं यश अकर्निया से, बिजनेस क्या होता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सब्जेक्ट बहुत आसान हो जाएगा अगर आप ऐसे याद कर ले तो। भव्या से मैं पूछ रहा हूं, भव्या एम से, कैपिटल का मीनिंग बताओ भव्या। कैपिटल का मीनिंग भव्या। मनी बॉट बाय ओनर फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। कोशिश जरूर करेंगे, गलत सही की चिंता ना करें। लाइबिलिटी का मीनिंग मैं अलीशा शर्मा से पूछ रहा हूं, अलीशा शर्मा, लाइबिलिटी का मीनिंग कोशिश करें। अरेंजमेंट ऑफ फंड्स फ्रॉम द आउटसाइड सोर्स फॉर द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस विच इज लाइबल टू पे इन फ्यूचर। बहुत बढ़िया। युक्ति से पूछ रहा हूं, युक्ति ने आज लेट ज्वाइन करा है, अगली क्लास से टाइम से रहना। युक्ति, असेट्स का मीनिंग कोशिश करो। युक्ति, युक्ति। प्रांजल बोले, प्रांजल, असेट्स का मीनिंग।
द इन्वेस्टमेंट विच इज रिकवरेबल इन फ्यूचर, जो कल को मिले असेट्स, जो कल को देना है लाइबिलिटी। मालिक की पोजीशन कैपिटल। इशिका बताएगी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन वन लाइन में सामने लिखी हुई है। इशिका अकाउंटिंग इक्वेशन, लाउडली बोलो। मेघा मौर्य बोलेगी अकाउंटिंग इक्वेशन। मेघ मौर्य, मेघ मौर्य। assets is always equal to capital plus liability। श्रुति से पूछ रहा हूं अकाउंटिंग इक्वेशन बोलो श्रुति। assets is always equal to capital plus liabilities। तो नैना सिंह से पूछ रहा हूं, नैना सिंह आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्या होता है। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग नैना। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग महक यादव बोलो, महक यादव। बुक कीपिंग नमन खंडेलवाल बोलो रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग क्या होता है। नमन खंडेलवाल रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग अकाउंटिंग होता है। तो बच्चों आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, हमारी कल से इको की क्लासेस भी शुरू हो रही हैं बच्चों। मैंने लिंक भेज दिया है 6 से 7 कल वाले डेज पर 6 से 7 हमारी इको की क्लासेस चलेंगी बच्चों। और आज वाले डेज पर अकाउंट्स का टाइम मैंने चेंज कर दिया है। हमारी अगली क्लास परसों 6 से 7। अकाउंट्स का शेड्यूल अब हमारा 6 से 7 रहेगा 6 to 7 TTS पर, ताकि कपिल भैया की क्लासेस एक्चुअली में शेड्यूल बढ़ाएंगे आपका, ताकि आपके कंसेप्ट को बार बार रिवाइज कराया जा सके। जो भी और बच्चे ज्वाइन करना चाहें व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं। मैं टाइम टू टाइम आपको इसकी थ्योरी लिंक भेजता रहूँगा। आप बस हर अगली क्लास में ज्वाइन करने से पहले पुराना वाला रिवाइज करके बैठें। तो हमारी अकाउंट्स की क्लास परसों TTS डेज पर रहेगी और 6 to 7 रहेगी, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। और मंडे वेडनेसडे फ्राइडे MWF पर सेम टाइमिंग पर हमारा इको चलेगा। इको का लिंक मैं भेज चुका हूँ। जिसको लिंक ना मिला हो व्हाट्सएप पर अपनी क्लास नाम और सब्जेक्ट लिखकर मैसेज भेज दें। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। बहुत अच्छे से घर पर नोट्स बनाएं, पढ़ें, और कोई भी दिक्कत है तो व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है बच्चों? किसी को पूछना है तो पूछ सकता है, कोई बच्चा कोई क्वायरी हो तो। अभी के लिए इतना बहुत रखेंगे बच्चों, आज के लिए इतना बहुत।